आप सबको पता है कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच काफ़ी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। ऑलमोस्ट ये 10 मई को स्टार्ट हुआ था, बट इनके बावजूद भी ये युद्ध अभी तक रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा, जिसमें फ़िलिस्तीन के 200 से ज़्यादा लोग मारे गए और 900 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। बट कुछ रिसोर्सेज का ये कहना है कि अगर ये लड़ाई आने वाले टाइम पर नहीं रुकी तो फ़िलिस्तीन के हज़ारों लोग मारे जाएंगे। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हम इस लड़ाई को जब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें हमास को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर देते। क्या आपको लगता है कि फ़िलिस्तीन इजराइल से जीत पाएगा, जबकि इजराइल दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ में गिना जाता है? इसके बावजूद भी फ़िलिस्तीन इजराइल से जीत सकता है। सो व्हाट डू थिंक अबाउट दैट? कमेंट बिलो हियर। सर, आपने सुना होगा छोटा पैक बड़ा धमाका। इजराइल कुछ इसी तरीके से, इजराइल की जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ से भी कम है, ऑलमोस्ट 90 लाख है। इनके बावजूद भी इजराइल किसी भी कंट्री से नहीं डरती है। इजराइल एक शक्तिशाली देश माना जाता है। इजराइल दुनिया के 11th मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ में गिना जाता है, पहले 8 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ में गिना जाता था। बट इजराइल का मानना है कि कोई भी उनके एक व्यक्ति को भी मारता तो वो सामने वाले के 100 लोगों को मारेगा। इसका मतलब है कि इजराइल किसी भी कंट्री से नहीं डरती है, सिर्फ एक कंट्री से डरती है जिसका नाम है यूएस। बट अभी यूएस उनके साथ। आज इजराइल दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट आर्म्ड एम्यूनिशन एक्सपोर्टर में गिना जाता है, जो हर साल $6.5 बिलियन का सिर्फ एक्सपोर्ट करती है, जबकि इंडिया बिगेस्ट इंपोर्टर में माना जाता है, जो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा वेपन्स में हेल्प करती है। इजराइल एकमात्र देश है जो अपने चारों तरफ बैलिस्टिक मिसाइल से घेर रखा है। बैलिस्टिक मिसाइल का काम ये होता है कि अगर कोई भी कंट्रीज उनको किसी भी रॉकेट या मिसाइल से अटैक करती है तो उसे हवा में ही ख़त्म कर देता है। तो इजराइल दुनिया के एकमात्र देश है जो अपने आप को बैलिस्टिक मिसाइल से घेर रखा है। देखिए, आयरन डोम में इजराइल की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी मिसाइल को, किसी भी रॉकेट को उसे हवा में ही ख़त्म कर सकता है। आपने रिसेंटली देखा होगा फ़िलिस्तीन ने 3000 से ज़्यादा मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया। इनके बावजूद भी जो इजराइल के नुकसान है काफ़ी कम हुए, जिसमें 2 से 4 मिसाइल एंटर कर पाया है, जिसकी वजह से इनके जो नुकसान है काफ़ी कम हुए। 2 से 4 भी इसलिए एंटर कर पाए, इसके एंटर करने के एक रीज़न ये है काफ़ी ज़्यादा तादाद में उन्होंने मिसाइल से अटैक किया, जिसकी वजह से जो उनके रेडिएशन है कन्फ्यूज होकर के एंटर कर गया और उनको नुकसान हुआ है। आयरन डोम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कोई भी कंट्री किसी मिसाइल या किसी रॉकेट से उसे अटैक करती है तो आयरन डोम उसको वहीं ख़त्म कर देता है। इजराइल ने जगह जगह पे बंकर्स लगा रखे। इजराइल ने अपने पार्क्स, होटल्स, पार्लियामेंट, अपने घर, जगह जगह पे उन्होंने बंकर्स लगा रखे हैं। बंकर्स का काम क्या होता है? बंकर्स जब भी कोई भी एक कंट्री उन पर अटैक करती है तो उनमें सायरन बजने लगता है, पूरे देश में आवाज़ गूंजने लगती है कि कोई अदर कंट्रीज उन पर अटैक कर रही है, जिससे वो अलर्ट हो जाता है और उस पर अपने अटैकर्स को वो फाइंड कर पाता है। बंकर्स उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इजराइल दुनिया के एकमात्र देश है जो अपने चारों तरफ रोबोटिक सोल्जर को बैठा रखा है। कोई भी कंट्रीज उन पर अटैक करती है तो रोबोटिक सोल्जर पहले उनसे निपटते हैं और उनके जो आर्मी होते हैं कई माइल्स दूर उनके होते हैं, ताकि वो दूर से ही उनको ऑपरेट करते हैं और किसी भी तरह के उनको नुकसान नहीं हो। इजराइल अपनी आर्मी पे 5.1% हिस्सा अपनी जीडीपी का इन्वेस्ट करती है, जो ऑलमोस्ट $21.7 बिलियन होता है। इजराइल अपने आर्मी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती है। इजराइल की जो पॉपुलेशन है 90 लाख है, जिसमें 35 to 40 लाख सिर्फ मिलिट्री हैं। इजराइल ने एक मैंडेटरी रूल बना रखा है, देश का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर वो मेल है तो उनको 3 ईयर्स की मिलिट्री ट्रेनिंग करनी ज़रूरी है। अगर कोई फीमेल है तो उनको 2 ईयर्स का मिलिट्री ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। इसी वजह से इजराइल दुनिया के सबसे मिलिट्री वाले शक्तिशाली देशों में गिने जाते हैं। इजराइल रिसर्च एंड इनोवेशन में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, जो अपनी जीडीपी का 4.5% सिर्फ रिसर्च एंड इनोवेशन पे इन्वेस्ट करती है। इजराइल दुनिया का टेक एंड इनोवेशन का हब माना जाता है, जिस इजराइल स्टार्टअप की गिनती में वन ऑफ द 3rd लार्जेस्ट कंट्रीज़ में गिना जाता है आफ्टर यूएस एंड चाइना। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ स्टार्टअप होता है, बट स्टार्टअप के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। इजराइल की अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात करें तो इजराइल में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ऑलमोस्ट 3% है, 97% लोग वहाँ एम्प्लॉयड है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात शायद आप जानते ही होंगे, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज़्यादा है, कितने ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं। इजराइल नेस्डैक में 3rd रैंक में आता है आफ्टर यूएस एंड चाइना। नेस्डैक एक इलेक्ट्रॉनिक ग्लोबल मार्केट प्लेस है जिसमें ट्रेडिंग और बाइंग होती है, जिसमें इन्वेस्टर अपने स्टॉक को सेल आउट करते हैं, बाई करते हैं, जिसमें फेसबुक और एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी नेस्डैक में लिस्टेड हैं। इजराइल में बड़ी बड़ी कंपनियों के R&D सेंटर्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों का फर्स्ट जो उनका R&D सेंटर इजराइल में ही खोला गया था। इनके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे कि फेसबुक, IBM, सिस्को, मोटोरोला जैसी कंपनीज़ के भी R&D सेंटर्स भी इजराइल में। इसका मतलब है कि इजराइल पुराने टाइम से ही टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे था।
टेक्नोलॉजी, टेक और इनोवेशन में बहुत आगे था। इस वजह से इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी बड़ी कंपनी के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को वहाँ खोले गए थे। सबसे पहला USB और USB पोर्ट इजराइल में बनाया गया था, जो अपने सिस्टम और कंप्यूटर में यूज करते हो। सबसे पहला कम्युनिकेशन राउटर भी इजराइल में बनाया गया था और सबसे पहला एंटीवायरस भी इजराइल। भी बहुत सारे इनोवेशन है जो इजराइल में सबसे पहले किया गया है। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं इजराइल की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, जिस वजह से इजराइल ज़्यादा तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी के मामले में ज़्यादा आगे है, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी कम है। बट इसका रीज़न है कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ग्लोबल मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। ग्लोबली कंपनी को उन्होंने बुलाया, जो बाहर की कंट्रीज़ की कंपनी को उन्होंने इन्वाइट किया और उनको स्टार्टअप करने के लिए कहा। उन्होंने फाइनेंशियली उनको भी हेल्प किया और किसी भी तरह के उनको टैक्सेस है उनको कम किया। कुछ कंपनी उन्होंने टैक्सेस ज़ीरो कर दिए, जिस वजह से वो आसानी से इस्टेब्लिश कर पाए। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे PM मोदी जी ने अब तक 60 कंट्रीज़ को विजिट किया स्टार्टअप के नाम पे। बट स्टार्टअप के नाम पे इंडिया में क्या हो रहा है, क्योंकि इंडिया में बाहर की कंट्रीज़ को बुलाते तो हैं, बट वो बाहर की कंट्रीज़ के जो कंपनी है रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनमें इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाते हैं कि जिस वजह से वो इस्टेब्लिश नहीं करती है। और इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है। बट अगर हम इनके जो टैक्सेस कम करें और उनको फाइनेंशियली हेल्प करें तो शायद इंडिया में भी ये पॉसिबल है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी इस्टेब्लिश कर पाएगी और उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी घट सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।